नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। पढ़ते हैं खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने भोपाल स्थित एबीवीपी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बजरंग लाल बांगड़ा ने बताया कि 16 नवंबर को भोपाल विभाग का खंड समिति कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हिंदू समाज में समरसता का संदेश लाने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में 300 हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर जिहादियों के द्वारा हमले किए गए हैं। ये बेहद चिंतनीय है। इसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मुस्लिम समाज के नेता हो या राजनीतिक दलों से जुड़े लोग सब इस पर चुप्पी साध लेते हैं। इससे भारत की हालत और खराब हो गई है। ऐसा ना हो कि हम गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ जाए। गृह युद्ध की स्थिति रोकने के लिए हमने राजनीतिक दलों और मुस्लिम नेताओं से बात की, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। बाबा बागेश्वर के हिंदुओं का कट्टर बनने पर कहा कि हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। हिंदू अपनी आत्मरक्षा तो शस्त्र उठा सकता है, लेकिन वह कट्टर यानी आक्रामक नहीं हो सकता। लेकिन जो वर्तमान की परिस्थितियां बन रही है, उससे वह आत्मरक्षा के जरूर आगे बढ़ सकता है। हिंदू ने कभी भी दूसरे धर्म के प्रति आक्रामकता नहीं दिखाई है। आत्मरक्षा का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। आत्मरक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा वह करेंगे। हिंदुओं की घटती आबादी पर कहा कि हर बात के लिए मुस्लिम समाज दोषी नहीं होता। कुछ चीज़ें हिंदुओं को खुद भी सोचनी पड़ेगी। हमारे दो का नारा दिया गया, लेकिन इसका सही तरीके से पालन हिंदू समाज ने किया। मुस्लिम समाज ने इसका पालन नहीं किया। देश में एक बार नसबंदी का प्रोग्राम चलाया था, लेकिन उसका जो विरोध हुआ उसके बाद कोई भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कदम नहीं उठा पाई। ये बात सही है कि पिछले 30-40 सालों में हिंदुओं की वृद्धि दर घटी है। 2 वर्षों में 2023 और 24 में लगभग 300 से अधिक घटनाएं, जिसकी एक पूरी सूची पिछले हफ्ते विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की, दिनांक स्थान सहित, जिसमें इस्लामिक जिहादी तत्वों ने भारत के हिंदुओं के उत्सवों पर, धार्मिक जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर, दुर्गा पूजा पंडालों पर, गणपति पूजा के पंडालों पर उन्होंने हमले किए। और यह प्रवृत्ति पिछले 2-3 वर्षों में बढ़ती हुई दिखती है कि इस्लामी जिहादी तत्वों का इतना दुस्साहस हो गया है कि वो बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे, महाराष्ट्र में गणपति पूजन नहीं करने देंगे, बिहार में दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है तो विसर्जन नहीं करने देंगे। एक हफ्ता पहले छठ पर्व पर उन्होंने पूर्णिया में छठ के भगवान सूर्य को अर्घ्य देने वाले घाटों को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। इस प्रकार से एक इस्लामिक तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और इसके पीछे कारण है कि अनेक राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण इस प्रकार के तत्वों के विरुद्ध में कोई आवाज नहीं उठा था। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मौलवी भी इस प्रकार के तत्व, जो बहुत ही अल्पसंख्या में होंगे, लेकिन उनके विरुद्ध में कभी भी कोई फतवा जारी करने का दुस्साहस नहीं करते। अधिकतर मुस्लिम समाज इस प्रकार की घटनाओं से वाकिफ नहीं रखता, उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन चुप रहता है। उनकी चुप्पी और इस मुसलमानों का नेतृत्व जब चुप रहता है तो इस प्रकार के तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है। राजनीतिक दल इस प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध में नहीं बोलते, और इस वजह से भी उन सबको प्रोत्साहन मिलता है। तो विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय में स्थानीय राज्य सरकारों से भी कई बार निवेदन किया है, अपना आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन एक सीमा होती है। जिस प्रकार से राजनीतिक दलों की तुष्टीकरण के चलते चुप्पी के कारण और मुस्लिम नेतृत्व के चुप्पी के कारण इस प्रकार के आतंकवादी जिहादी तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है, एक सीमा होती है। उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज अपनी आत्मरक्षा के लिए अधिकृत है। आत्मरक्षा करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और उस अधिकार का प्रयोग करने की स्थिति भी आएगी, और जब वो आएगी तो स्थिति एक गृह युद्ध की भी हो सकती है, जिसके लिए पूर्ण रूप से इस तरह के राजनीतिक दल और मुस्लिम नेतृत्व जिम्मेदार होगा। हो गया। नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद
अपनी स्थापना के समय से ही जिन उद्देश्यों के लिए काम कर रही है उसमें प्रमुख है हिंदू समाज का एक सशक्त संगठन खड़ा करना। और संगठन में जो सबसे बड़ी बाधा हमें लगती थी कि जाति पंथ के आधार पर ऊंच नीच और छुआछूत की जो भावना विदेशी शासनकाल में हिंदू समाज में पनप गई, उसको दूर करना। तो पिछले 60 वर्षों से ही विश्व हिंदू परिषद अपने एक समरसता आयाम के माध्यम से पूरे हिंदू समाज में एक समरस भाव भरने के लिए कार्य करती रही है। और इस दिशा में हमें अपेक्षित सफलताएं भी मिली हैं, परंतु हिंदू समाज को विभिन्न स्वार्थों के कारण राजनीतिक दलों ने और अन्य धर्मों ने, जिसमें हिंदू समाज को खंडित करके देखने की एक वृत्ति है, उनकी साजिश है, उसके चलते हमको पर्याप्त सफलता भी नहीं मिलती। हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं, 5 कदम पीछे आ जाते हैं। लेकिन ये हमारा प्रयास है और एक प्रमुख आयाम समरसता इस दिशा में कार्यरत है। अक्टूबर में दिल्ली में जो हमारी अखिल भारतीय बैठक हुई, उसमें यह निर्णय हुआ कि पूरे देश में समरसता यात्राएं निकाली जाए, जिससे गांव-गांव में संपर्क हो। तो प्रत्येक प्रांत में एक प्रखंड चयनित होगा और उस प्रखंड में सघन रूप से 7 दिन की समरसता यात्रा होगी। ये हमारा मध्य भारत जो क्षेत्र है, जिसमें मालवा, मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़, ये 4 प्रांत हैं। तो इन चारों प्रांतों में प्रखंड चयनित हो गए और समरसता यात्राएं शुरू हुई हैं। आज दोपहर को ब्यावरा में उस समरसता यात्रा का उद्घाटन हमारे प्रांत के माननीय अधिकारियों ने किया। मैं भी वहाँ उपस्थित था। परम पूजनीय गुरुदेव नानक जी की आज 555वीं जयंती भी है। तो इस प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा से ही हमने इस समरसता यात्रा का वहाँ पर प्रारंभ किया। और ये यात्रा प्रतिदिन अनेक गांव में से होकर के रात्रि को एक जगह विश्राम करेगी और 7 दिन तक निरंतर उस प्रखंड के गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं, छोटी सभाएं और दिन में 2 बड़ी सभाएं, इस प्रकार के माध्यम से जन जागरण करेगी और हिंदू समाज में जाति पंथ के आधार पर ऊंच नीच और छुआछूत इस प्रकार का भेद मिटाने के लिए जागरण करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनादेश लाइव न्यूज। नमस्कार।